नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएससी न्यूज। मैं प्रियंका वर्मा। आइए रुक करती हैं आज की बड़ी और खास खबरों पर। उन्नाव बांगरमऊ समय अवधि पूरी हो जाने के बावजूद भुगतान न किए जाने से नाराज खाता धारकों ने सहारा इंडिया बैंक की शाखा बांगरमऊ में जड़ा ताला। शादाब अली की रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के स्टेशन रोड पर स्थित सहारा इंडिया बैंक में तमाम खाता धारकों का समय अवधि पूरी हो जाने के उपरांत भी बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे नाराज लगभग 2 सैकड़ा खाता धारकों ने सहारा इंडिया बैंक शाखा बांगरमऊ में पहुंचकर भुगतान के लिए मैनेजर से कहा। मैनेजर द्वारा टाल मटोल करने से नाराज खाता धारकों ने बैंक के सभी कर्मचारियों को बैंक से बाहर निकालकर अपना ताला जड़ दिया। खाता धारकों ने सहारा इंडिया पर आरोप लगाया कि हम लोगों की समय अवधि सन 2012 में पूरी हो गई थी, तब से बराबर बैंक के कर्मचारी भुगतान नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग बैंक जाते हैं तो हम लोगों को सिर्फ आश्वासन की घुट्टी देकर रफा दफा कर दिया जाता है। वही खाता धारकों ने आरोप लगाया कि समय अवधि पूरी होने के उपरांत हम लोगों से आधार मांगकर हम लोगों के पैसे अन्य स्कूलों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जबकि हम लोगों ने अन्य स्कूलों में अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि आप लोगों का पेमेंट जल्द हो जाएगा, इस फार्म पर साइन कर दें। वही सहारा इंडिया के कर्मचारी एजेंटों ने भी आरोप लगाया कि हम लोग जब कभी भी बैंक मैनेजर से इस बारे में कहते हैं तो वो हमारी बात को ना सुनकर हम लोगों को खाता धारकों का पैसों अन्य स्कीमों में ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं। खाता धारकों हम लोगों से पैसे मांगता है और कहीं कहीं तो हम लोगों की बेइज्जती भी खाता धारकों द्वारा कर दी जाती है। आज खाता धारकों ने स्टेशन रोड की ब्रांच सहारा इंडिया बांगरमऊ पर पहुंचकर अपनी बात मैनेजर के सामने रखी तो शाखा प्रबंधक ने पेमेंट करने में असमर्थता जाहिर की। इससे नाराज होकर सभी खाता धारकों ने बैंक की शाखा में ताला डाल दिया। मालूम हो कि इससे 3 दिन पूर्व भी गंज मुरादाबाद की शाखा में भी खाता धारकों ने ताला डाल दिया था, जो कि आज भी पड़ा है। सहारा इंडिया द्वारा खाता धारकों के साथ की गई धोखाधड़ी से सभी खाता धारकों में रोष व्याप्त है। वही सहारा इंडिया के तमाम एजेंट उप जिलाधिकारी बांगरमऊ को एक प्रार्थना पत्र देकर बैंक पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया। यहाँ क्या बताते हैं मैनेजर? हम कहते अभी कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा पेमेंट। किससे बोला है? मैनेजर मेरा नाम रामशंकर है। मैं 2003 से सहारा का कार्यकर्ता हूँ। जेल में बहुत सारे लोगों का पैसा हमने जमा करवाया। आज जब लोगों का समय पूरा हो रहा है तो यहाँ पे भुगतान नहीं दिया जाता। जब ये बात होती है अधिकारियों से आश्वासन दिया जा रहा है कि कभी हो जाएगा कभी हो जाएगा। हम लोग मतलब 6 साल से बराबर परेशान हैं। जमा करता हमको गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है। हम लोग काफ़ी पर परेशान हैं। इसलिए आज सारे जमाकर्ताओं को यहाँ से इकट्ठा कराया था और शाखा प्रबंधक के द्वारा भुगतान न करने की बात की जा रही है, तो इसीलिए सभी लोगों ने आसन में ताला लगाया हुआ है। जी, क्या आश्वासन कुछ दिया है? आश्वासन अभी तो कुछ नहीं दे रहे। कह रहे जो है जो केस चल रहा है तो 2020 के बाद पेमेंट होगा। सभी लोगों ने कहा कि जब तक आप भुगतान की समस्या नहीं निपटा लेते हैं, जब तक कार्यालय नहीं खोला जाएगा, जब भुगतान होगा उसके बाद ही ऑफिस खोला जाएगा। ट्रांसफर होकर आया हूँ, तब से सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर के एक व्यवस्था के तहत मैं भुगतान करा रहा हूँ। कलेक्शन मार्केट का हमारे यहाँ 44 लाख रुपए होता था, ठीक है। उसके आधार पे हम लोग सबका 45 से 60 दिन के अंदर भुगतान सिस्टम से एक एक करके सबको कराता रहा हूँ। 24 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद वर्तमान में जो स्थिति है वो कलेक्शन बिल्कुल घट के आ गया है 8 लाख पे, जिसकी वजह से सभी जमाकर्ताओं को डेली मार्केट के खातों को भुगतान कराने के लिए प्रॉब्लम आने लगी। उसके तहत मैंने 1-2 बार जो है ऊपर चिट्ठी लिख करके भेजा था। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर के मैंने ऊपर भेजा। ये समस्या है, वर्तमान व्यवस्था के तहत कुछ व्यवस्था सहयोग के रूप में दिया जाए तो कार्यकर्ता अपनी टीम को संभालते हुए पुनः अपनी व्यवस्था को लेकर के जारी हो जाएंगे। लेकिन मुख्यालय द्वारा अभी उसकी व्यवस्था हो नहीं पाई, चूँकि ये लगा हुआ है एम्बार्गो, उसके वजह से किसी प्रकार का फंड का कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं पा। दिसंबर तक के लिए माननीय साराश्री महोदय के द्वारा कहा भी गया है कि दिसंबर तक सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन हो गया है तो लॉकडाउन से प्रभावित हो गया है, इसके वजह से समय लग रहा है। हाँ, लेकिन जो है अभी ये मुर्शिदाबाद का है, ये 1.5 वर्ष इसको मरतब हो गया। लॉकडाउन तो अभी हुआ है,
तो इसका भी भुगतान नहीं हुआ। 10 वर्षों से जो है लगभग जो है ये हैं कोई जो है नाम इनका है सुमन देवी, इनका भी जो है कह के 10 वर्षों से लगातार ये बदला जा रहा है, ये भी इनका भी भुगतान नहीं हुआ फिक्स है। डिपॉजिट का उनका मोड का रहा होगा। फिक्स डिपॉजिट के मोड के लिए तो पेमेंट अभी संभव है नहीं, जब तक वो 20,000 करोड़ कंपनी का जो है रिटर्न ना हो जाए, उसमें टाइम लगेगा। आप सहारा इंडिया से तो मान के चलिए कि फिक्स डिपॉजिट का जो भी है वो तो अलग है, डेली डिपॉजिट का जो भी होगा 30-40 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा डेली डिपॉजिट पे, जो उसके लिए कंपनी लगी हुई है। 24 सितंबर का डेट है, सितंबर का समय हमको दिया भी गया था कि सितंबर में अगर कुछ बनता है तो दिया जाएगा व्यवस्था। आगे की खबरें देखने के